आज से नहीं, कल से पक्का करूँगा। और ये कहते कहते आपका पूरा साल बीत जाता है और हर साल कैलेंडर भी आपका चेंज हो जाता है। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही करते रहें, आज से नहीं कल से करूँगा, तो आपकी पूरी उम्र बीत जाएगी तो भी शायद आपके पास टाइम नहीं मिलेगा। और जब आप सब कुछ खो दिए होंगे तब आप सोचेंगे कि अब बचा ही क्या है कि मैं कुछ करूं। ये इंसान का एक बहुत ही बड़ा बुराई है। जब उसके पास वक्त होता है तो वो कहता है आज नहीं कल से पक्का करूंगा, और ऐसा करते करते वो पूरी अपनी ज़िंदगी को उजाड़ देता है और बाद में कहता क्या है कि मेरे पास वक्त ही नहीं था, नहीं तो मैं ये कार्य ज़रूर किया होता। भी इंसान को सक्सेस होने के लिए उससे 10 साल से ज़िंदगी अधिक नहीं देती है। जो एज है 15 से लेकर 25 साल, इससे भी कम आपको वक्त देती है ये ज़िंदगी। लेकिन अगर इस 10 साल में अगर कोई नहीं कुछ कर पाया तो मेरे ख्याल से ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन एक चीज़ है, करने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। करने वाला इंसान कभी भी कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि बिना आप लर्निंग किए भी कर सकते हैं। जो भी लोग आज 55 साल की एज में सक्सेस हुए हैं वो ऐसे नहीं हुए हैं। वो अपनी ज़िंदगी के कई हिस्सों और कई ज़्यादा टाइम अपने लर्निंग पे दिए हैं, तो ही आज वो अर्निंग कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सक्सेस कभी भी हो सकते हैं तो ऐसा नहीं है। सक्सेस आप कभी भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है लर्निंग। आप अगर सक्सेस होना चाहते हैं तो लर्निंग पे ध्यान दीजिए, अर्निंग आना ज़रूर स्टार्ट हो जाएगा। वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर साल सीखने में गुजारा है, तो ही मैं आज इतना अमीर हो पाया हूँ। वो बंदा एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टर है जो अपनी ज़िंदगी का कई हिस्सा सिर्फ लर्निंग पे ध्यान दिया है, तो ही आज वो दुनिया के टॉप 10 लिस्ट में आता है। और वो टॉप 10 नीचे भी नहीं रहता है, 5 के ऊपर ही रहता है। और वॉरेन बफेट एक बहुत ही अमीर इन्वेस्टर भी है। तो इन्वेस्टर हमेशा वो कहते हैं कि आपको सबसे पहले लर्निंग पे ध्यान देना है, तो ही आप अपनी ज़िंदगी में अर्निंग कर सकते हैं। किसी भी सक्सेस इंसान के पास बहाना नहीं होता, और आपके पास अगर बहाना है तो आप उसे आज ही छोड़ दीजिए, कल से नहीं आज से। या किसी ने बहुत ही अच्छा कहा है कि कभी भी किसी भी कार्य को जो कल करे सो आज करे, और जो आज करे सो अभी करे। ये एक बहुत ही बड़ा लाइन है, और इस वर्ड को अगर आप अपने ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे तो आप वो सब कुछ पा लेंगे जो एक वॉरेन बफेट भी पा सकते हैं, और आप उनसे ज़्यादा भी पा सकते हैं। जो भी आप अपनी ज़िंदगी में एम बनाएंगे, लक्ष्य बनाएंगे, आप उस पर फोकस कीजिए और इस शब्द का हमेशा यूज़ कीजिए। और मैं आपको एक और मैजिकल तरीका बताने वाला हूँ जो कभी भी आपको बहाना करने पे मजबूर नहीं करेगा। एक्चुअली ये एक बहुत ही कमाल का मैजिकल ट्रिक है, वो है 1 2 3 4। यह एक जापानी मेथड है और इसे आप किसी भी कार्य को बहुत ही आसानी से बिना आलसी के कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए आपने सोया है बिस्तर पे और आपको पढ़ाई करना है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, उस समय आप नहीं उठ सकते हैं। लेकिन अगर आप 1 2 3 4 कहेंगे और उठ जाएंगे तो आपका इतना समय में दिमाग भी काम नहीं कर पाएगा कि आपको करना क्या है। क्योंकि जब भी अगर कोई बहाना भी निकालता है या हमारे कार्य से कोई रोकता है तो हमारा दिमाग ही है। और ये अगर आप टिप्स फॉलो करेंगे तो आप कभी भी बहाना नहीं कर पाएंगे। यह एक मैजिकल ट्रिक है और ये एक जापानी ट्रिक है। जापान के लोग हमेशा इस टिप को फॉलो करते हैं और अपने कार्य को हमेशा करते हैं, और ख़ुद मैं इस टिप को फॉलो करता हूँ और आज हर एक अपनी ज़िंदगी में अप्लाई भी करता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं इस ट्रिक को फॉलो करना तो ज़रूर कीजिए, और वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।